हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर एक आकृति दी गई है और ये आकृति है वृत्त की। ये आकृति किसकी है दोस्तों? ये आकृति वृत्त की है और इस वृत्त में त्रिज्य खंड बनाए गए हैं। दोस्तों, ये त्रिज्य खंड होते हैं। त्रिज्याओं के द्वारा घिरा गया जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्य खंड दिए हुए हैं और त्रिज्य खंडों के बीच में कुछ संख्याएं लिखी हुई है और यहाँ पर इस त्रिज्य खंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों, इस संख्या का पता हम जब लगा पाएंगे जब हम इस आकृति में और दी गई संख्याओं के पैटर्न को अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से ये संख्याएं किस पैटर्न से लिखी हुई है। तो आइए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देखो कि ये एक त्रिज्य खंड दे रखा है और इस त्रिज्य खंड के सामने ये रहा त्रिज्य खंड और यहाँ देखो, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 26 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 और 26 में संबंध सोचने की आवश्यकता है कि 3 और 26 में कैसा संबंध हो सकता है। दोस्तों, आपको अगर घन याद हो तो 3 का जब हम घन करते हैं, 3 का घन यानी कि 3 को हम जब 3 बार इस तरह से लिखते हैं और इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है? 27। तो दोस्तों, ये 27 तो नहीं है लेकिन 27 के आसपास ही संख्या है। यानी कि अगर हम 27 में से एक घटा देंगे तो क्या आएगा? 26। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो संख्या 3 लिखी हुई है उसका घन किया और घन में से एक घटा दिया तो आंसर आ गया 26। अब इसी पैटर्न को हम और त्रिज्य खंडों को देखने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 4 के सामने वाला त्रिज्य खंड ये रहा और यहाँ लिखा हुआ है 63 और यहाँ लिखा हुआ है 4। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि यही पैटर्न यहाँ पे लग रहा है कि जब हम 4 का घन करते हैं तो आता है आंसर 64 और 64 में से जब हम एक घटाते हैं तो आता है 63। तो आप समझ पा रहे हो कि ये त्रिज्य खंडों में कैसा संबंध दिया हुआ है। त्रिज्य खंडों में इस तरह का संबंध दे रखा है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 लिखा हुआ है और 2 के सामने वाले त्रिज्य खंड में 7 लिखा हुआ है, यानी कि 2 का घन किया हुआ है और उस घन में से एक घटा रखा है। तो 8 में से जब हम एक घटाते हैं तो आंसर आता है 7। तो उसी वही संबंध हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि 5 के सामने वाले त्रिज्य खंड में हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। हमें क्या करना होगा? हमें 5 का घन करना होगा और 5 के घन में से एक को घटाना होगा। यानी कि जब 5 का घन करेंगे तो आंसर आएगा 125, पर 125 आंसर सही नहीं है। 125 में से जब एक घटा देंगे तो आंसर हमारा आएगा 124। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 124। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो ऑप्शन है उसमें 124 दिया हुआ है। जो ऑप्शन 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है? 124। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा 124। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।